नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली स्टेट का जो मिनिमम वेजेज ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से दिल्ली स्टेट में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका मिनिमम वेजेज क्या इंक्रीमेंट हुआ है और उनका एम्प्लॉय के सैलरी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पता होगा कि ये अप्रैल 2020 में भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने अक्टूबर के साथ ही पब्लिश किया है, तो उसको भी हम लोग को देख लेना पड़ेगा और देखना होगा कि अप्रैल से इसका क्या इंक्रीमेंट हुआ है और उसके बाद फिर अक्टूबर 2020 से क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो लेबर डिपार्टमेंट है, इन्होंने 7 दिसंबर 2020 को नोटिफाई कर दिया है और इसमें रेट ऑफ मिनिमम वेजेज जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है जो जुलाई से दिसंबर 2019 और फिर जनवरी से जून 2020 इन सब को लेकर के जो भी बनाया है उसका इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2020 से। अक्टूबर 2020 से जो नोटिफिकेशन है उनको भी पब्लिश किया गया है, ये भी सेम डेट 7 दिसंबर 2020 को पब्लिश हुआ है। इसमें क्लियर कट देख सकते हैं आप। मैं यहाँ नोटिफिकेशन का कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखा हूँ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है 12 अंडर ब्रैकेट 142 ब्रैकेट क्लोज /02/min MW/7/3636 जो ये 22 अक्टूबर 2019 का नोटिफिकेशन नंबर है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपना ईमेल आईडी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सकते हैं कि मिनिमम वेजेज किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है और उनका बाइफरकेशन किस तरह से हुआ है और किस तरह से अप्रैल में बढ़ा, फिर अक्टूबर में किस तरह से बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली स्टेट में जो है कैटेगरी में 3 कैटेगरी को रखा गया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अक्टूबर 2019 में मिनिमम वेजेज जो आपके सामने है, अनस्किल्ड का 14842, सेमी स्किल्ड का 16341 और स्किल्ड का है आपका 17991। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये रेट जो बढ़ने के बाद मतलब इसमें डीए जो इंक्रीमेंट हुआ है अप्रैल 2020 में, तो अनस्किल्ड के लिए 468 है, सेमी स्किल्ड के लिए 520 है और स्किल्ड के लिए 572 है। तो इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो 1 अप्रैल 2020 से जो मिनिमम वेजेज बन के आता है अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए वो है 15318, सेमी स्किल्ड के लिए है 16681 और स्किल्ड के लिए है 18563। तो इसको अगर आप 26 से डिवाइड करते हैं तो आपको पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। अब फिर हम लोग देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2020 में जो डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट हुआ है अनस्किल्ड के लिए 182 है, सेमी स्किल्ड के लिए 208 है और स्किल्ड के लिए 234 है। तो अगर हम लोग इसको फिर ऐड कर देते हैं अप्रैल में जो मिनिमम वेजेस था तो उसके बाद ये बन के आता है अनस्किल्ड के लिए 15492, सेमी स्किल्ड के लिए है 17069 और स्किल्ड के लिए है 18797। और इसको अगर आप 26 से डिवाइड करते हैं तो ये पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब मिनिमम वेजेज जो इंक्रीमेंट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय के सैलरी पे पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को समझ लेना पड़ेगा और इस तरह से सीटीसी ब्रेकअप बनाना पड़ेगा। स्टेट में जो है कैटेगरी में कुछ और कैटेगरी को भी रखा गया है जिसके अंदर क्लरिकल और सुपरवाइजरी स्टाफ आते हैं। तो उन सभी के लिए कैटेगरी का बाइफरकेशन इस प्रकार से किया गया है। जो भी एम्प्लॉय नॉन मैट्रिकुलेट हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय 10th पास नहीं किए हैं, और उसके बाद जो एम्प्लॉय मैट्रिक पास है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, और जो एम्प्लॉय ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर उनके पास डिग्री है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉन मैट्रिक। मैं यहाँ पे सीधे आपको 1 अक्टूबर 2020 में क्या इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी सब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं और समझ जाएंगे इस स्लाइड को देख करके। तो नॉन मैट्रिकुलेशन के लिए जो कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम वेजेस जो बन के आया है 1 अक्टूबर 2020 से वह है 17069। और मैट्रिक बट अंडर ग्रेजुएट उसके लिए जो मिनिमम वेजेस बन के आया है वह है 18797। और ग्रेजुएट एंड एबव के लिए जो मिनिमम वेजेस बन के आया है 1 अक्टूबर 2020 से वह है 20430। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसको फिर अगर आपको पर डे का मिनिमम वेजेस निकालना है तो 26 से डिवाइड दे देंगे, तो आपको पर डे का या दैनिक मिनिमम वेजेस बन के जो आता है वो आपको निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बाइफरकेट कर लें। जो भी दिल्ली स्टेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। और अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।